टाइम जो है मोदीज पावर क्या ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग मोदीज पावर, वो मोदीज पावर क्या है ये सब जानते होंगे। कतर की जो न्यूज निकली है कि 8 नेवी ऑफिसर इंडियन को रिलीज किया गया है जिनको फांसी के ऑर्डर्स आ चुके थे, उनको मोदी जी ने रिलीज करवाया। कोई आसान बात नहीं थी कतर से अपने 8 नेवी ऑफिसर्स, वो भी जिनको सजाए मौत का ऑर्डर आ चुका है, उनको निकलवाना, रिलीज करवाना। इस पर एज अ कश्मीरी इंडियन आप क्या कहोगी? है और अब जो है वो ये ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा वायरल हो गया कि मोदी की पावर अब दुनिया की नजर में स्टैंप लग गई है कि भाई अब मोदी की पावर ऐसी है कि वो जो चाहे वो करवा सकता है। चाहूंगी. Again, I'm overwhelmed. Again, I'm so proud to be the part of this country and to be under the governance of श्री नरेंद्र मोदी जी. देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ये रहता है कि जब वो कोई बात निकालते हैं मुंह से तो हमें लगता है कि बस ये तो हो ही गया है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, हम बहुत ज्यादा उसके फैसले से इतना ज्यादा हमें पहले ही लगता है कि ये तो होना ही होना है. उन्होंने कब बोला था, उन्होंने जो चीजें बोली थी वो चीजें हुई है. और ऑब्वियसली वर्ल्ड आज उनको लीडर मानता है, वर्ल्ड आज उनको अपना रोल मॉडल मानता है. वर्ल्ड में आज हर एक कंट्री में ये इच्छा होती है लोगों की कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी जैसा हो. तो इट इज बिकॉज ऑफ हिज विजन, इट इज बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी, वर्ल्ड इज चेंटिंग द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी. एंड मुझे लगता है ये जो आर्मी हमारे नेवी ऑफिसर्स थे कतर में, या इट वाज नॉट इजी जॉब, इट वाज नॉट अ इजी थिंग. जिनको सजाई मौत सुनाई गई थी उनको वहां से बाहर निकालना, इसीलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है. ये चीज वही कर सकता है जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें क्षमता हो. मोदीज पावर क्या ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग मोदीज पावर। Again, I'm overwhelmed. Again, I'm so proud to be the part of this country and to be under the governance of श्री नरेंद्र मोदी जी. वर्ल्ड आज उनको लीडर मानता है, वर्ल्ड आज उनको अपना रोल मॉडल मानता है. इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 14 फरवरी को राम मंदिर. और राम मंदिर भले ही सिर्फ दुबई में ही नहीं होने वाला है इनॉग्रेट, आइंदा आइंदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इसकी संतानें निकलेंगी, इसके वर्ल्ड में पूरे दुनिया में इसकी शाखें निकलेंगी. और पूरी दुनिया में राम मंदिर, जिस इस्लाम के नाम पे वो इतना सब कुछ बोलते थे, आज उसी इस्लाम का ओरिजिन जिससे हुआ है वहां पे राम मंदिर बनने वाला है. काफी पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हो, लेकिन वहां से कभी भी पाकिस्तान अपने बाशिंदों को, अपने लोगों को निकलवा नहीं सका। ये मुसलमानियत है, दहशतगर्दी फैलाना, ड्रग्स को बढ़ावा देना, हर कंट्री में दहशतगर्दी फैलाना, दूसरे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करके उनके पूजा घर तोड़ना, ये कोई इस्लाम है? ये इस्लाम है? अगर ये इस्लाम है तो मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानती. गैर साथियों, जिस दिन लोगों को ये पता चला होगा कि कतर ने जो है इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर को पकड़ लिया है और उन्हें फांसी की सजा दे दी है, तो लोगों के मन में कुछ डाउट रहा होगा कि यार भारत प्रयास क्यों नहीं कर रहा है, क्या मोदी जी उन्हें नहीं छुड़ा पाएंगे. लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ता गया, इंडिया ने बहुत ही अपना प्रयास किया. वहाँ जो कतर में एम्बेसी है इंडिया की, उन्होंने कई बार बातचीत की, मोदी जी यहाँ थे कि पर्सनली भी कई बार वहाँ भी इन बातों को छेड़ा, तब जाके यहाँ जो इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर हैं वो कतर से अब इंडिया आएंगे. और इसे भारत की एक ही काफ़ी राजनीतिक जीत मानी जा रही है, वह दुनिया के लेवल पर. और इस बात में भाई एक भारतीय होने के नाते मुझे भी इस पर गर्व है, क्योंकि कोई देश दूसरे देश से जो है अपने उन पर इल्ज़ाम लगा पड़ता, फांसी दे दिया था भाई, इतना बड़ा सज़ा, तब जाके इंडिया ने वापस बुला लिया. और ये बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है. इससे पहले अभिनंदन पाकिस्तान से आए थे. यानी कि ये सब देखकर तो भाई किसी भी भारतीय को खुशी मिलनी चाहिए. और इससे पता चलता है कि कोई देश किसी अपना बात मनवाने में कितना सक्षम है, यानी किस तरह से वो संबंध रख सकता है. कतर जैसे देश जो कि एक इस्लामिक कंट्री भी है, और बीते कुछ वर्षों में हमने देखा कि इंडिया ने कई इस्लामिक देश, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, इन सब के साथ अपने संबंध अच्छा किया है, व्यापार बढ़ाया है. और दुनिया के कई देश भी जो कि इस्लामिक नहीं है उनके साथ संबंध अच्छा किया है, और करना भी चाहिए. अगर एक देश को विकास करना है, विकसित बनना है, तो उसे दुनिया के बाकी देश के साथ भी संबंध अच्छा बनाना होगा, जो कि भारत इस मार्ग पर अब चल रहा है. इसीलिए कतर से जो 8 नेवी ऑफिसर आए, इस पर भाई जय हिंद बोलना चाहूँगा.